अफर्मेटिव का मतलब हम लोग समझे इजी में तो हो जा सकता है पॉजिटिव सेंटेंस, जहां पे नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं होता है। अब देखिए नेगेटिव वर्ड्स क्या क्या है। ये है कुछ नेगेटिव वर्ड्स। जब इस वर्ड्स का एप्लीकेशन पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर मींस अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाता है तो उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंटेंस को अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव से अगर नेगेटिव बना रहे हैं या नेगेटिव से पॉजिटिव बना रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि चेंज आप जो भी कीजिए, ट्रांसफॉर्म एक से दूसरे में जरूर कीजिए, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मीनिंग चेंज आप नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आई लाइक आइसक्रीम। आई लाइक आइसक्रीम। अब आई लाइक आइसक्रीम में ये डेफिनेटली यहां कोई भी ये वर्ड यूज नहीं किया गया नेगेटिव वर्ड। इसका मतलब है कि ये अफर्मेटिव है। ठीक, सिंपल ये अफर्मेटिव है। अब इसको बनाना नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव का रूल फॉलो जरूर कीजिए, पर लेकिन मीनिंग को चेंज मत होने दीजिए। जैसे कि अगर आप कर देते हो इस तरह से, आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, इसका मीनिंग क्या था? आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। आपने इसे क्या कर दिया? आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, आपने मीनिंग बदल दिया, मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद है। तो नेगेटिव तो हो गया, नॉट वर्ड तो लग गया, पर लेकिन आपने मीनिंग भी चेंज कर दिया। इसलिए इस तरह चेंज नहीं कर सकते हैं आप ट्रांसफॉर्मेशन में। ध्यान रखें, मैं बात कर रहा हूं अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, जहां आप क्या कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आप फॉर्मेशन को चेंज कर रहे हैं, मीनिंग को चेंज नहीं कर रहे हैं। आप ट्रांस कर रहे हैं मतलब चेंज कर रहे हैं किसको? फॉर्मेशन को। आप यहां पे नॉट नहीं लगा था, आपने लगा दिया डू के साथ, तो आपने फॉर्मेशन चेंज कर दिया, लेकिन आप मीनिंग चेंज नहीं करेंगे। तो अब करना क्या आपको है? ये इस तरह से हम लोग चेंज नहीं करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, हम लोग चेंज करेंगे इस तरह से, आई डू नॉट डिसलाइक आइसक्रीम। इसका मतलब क्या हो गया? नॉट डिसलाइक मीन्स लाइक, आई डू नॉट डिसलाइक, मैं आइसक्रीम को नापसंद नहीं करता हूं, मतलब पसंद करता हूं। मैं आइसक्रीम को नापसंद नहीं करता हूं मतलब पसंद करता हूं। इसलिए दो नेगेटिव मिलने के बाद ये क्या बन गया? एक पॉजिटिव बन गया। तो ये आपको नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट हुआ, ये सही वे है। जहां आप एक नेगेटिव वर्ड भी लेंगे और साथ में जो पॉसिबल वर्ड है, जो अपोजिट जिसका मिल सकता है, उसका अपोजिट निकालेंगे। जैसे लाइक का डिसलाइक, क्योंकि यहां पे तो मुझे लगता नहीं कि आई का कोई अपोजिट होगा या फिर आइसक्रीम का कोई अपोजिट होगा, लेकिन लाइक का अपोजिट था तो हमने डिसलाइक कर दिया उसे। अब नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, ब्रूटस loved Caesar। ठीक है, अब क्या करेंगे उसको हम लोग? दो तरीका कर सकते हैं। दो तरीका इस तरह से, एक तो सिंपल वे ये है, ब्रूटस डिड नॉट हेट सीजर। ब्रूटस डिड नॉट हेट सीजर। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हो, Brutus was not without the love for Caesar। दो वे है, ये सिंपल वे है। ठीक है, Brutus did not hate Caesar। दूसरा है Brutus was not विदाउट द लव फॉर सीजर। इससे अच्छाई क्या है कि आपके पास जो वर्ड लव्ड है उसका अपोजिट आपके पास मौजूद है, इसलिए आप यहां पे हेटेड लगा सकते हो। कभी कभी कुछ वर्ड ऐसा होता है इसका अपोजिट नहीं मिलेगा आपको, तो फिर क्या करना पड़ता है? वहां पे हम लोग ये सेकंड फॉर्मेशन यूज करते हैं।